ये बड़ी जानकारी। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभिषेक, संजय निषाद का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि भारत माता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, और एक बात उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, हम घटक दल के हैं और घटक दल के रहेंगे, यानी वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इन दोनों बातों को थोड़ा स्पष्ट करें आप। बिल्कुल, संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका एक बेटा पहले ही विधायक था और दूसरे बेटे यानी प्रवीण निषाद को सांसद के तौर पर हमने पिछली बार देखा था। इस बार संत कबीर नगर से बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए। नतीजा साफ है कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को हार का मुंह देखना पड़ा और घटक दल के तौर पर जो उनका वादा था, जो उनकी भूमिका थी, उसमें कहीं ना कहीं वो फेल साबित हुए हैं। इसके पीछे वजहों की समीक्षा करते हुए कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस जाति बिरादरी के लिए वो हक हकूक की बात करते हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने धोखा दिया है और जिन्होंने सब कुछ पाकर भी धोखा दिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन पर समीक्षा होगी, उन पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भीतर घात किया, यानी साथ में तो रहे लेकिन अंदरूनी तौर पर दूसरों के लिए काम किया है, मंथरा विभीषण बन के काम किया है, उनकी तलाश की जाएगी। संगठन में अगर किसी ने इस तरह की धोखेबाजी की है, उनकी तलाश की जाएगी। तो उनका मंतव्य साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, घटक दल के तौर पर पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये उनके मन की पीड़ा है कि बेटा हारा और पार्टी की वो भूमिका नहीं रही जो पिछले लोकसभा चुनाव में थी। पिछले लोकसभा चुनाव में ठीक है अभिषेक, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी कड़ी में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने संजय निषाद से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तो पहले हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि आपके मन में अब अभी क्या चल रहा है। आप उनके घटक दल के एक जो है सहयोगी हैं, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो अभी एनडीए के नेता चुने जाने बधाई देने आया था और सरकार किया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हमारी तरफ से निषाद पार्टी मछुआरों की तरफ से बहुत बहुत बधाई उन्हें देता हूँ। और एनडीए के साथ मैं इसीलिए आया ही था कि प्रधानमंत्री को फिर से, मतलब मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जा सके, क्योंकि 70 साल तक इस मछुआरों को, कभी त्रेता में भगवान राम ने चिंता की थी, गले लगाया था, और इस युग में अगर किसी ने मछुआरों की चिंता की तो मोदी जी ने चिंता की, और उनके लिए विशेष एक मंत्रालय अलग किया, पैकेज भी दिया। 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया दिया, इन्होंने 41,500 तमाम योजनाएं बनाई, और एक निषाद के घर चाय पिया और दर्द देखा। भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया, निषाद राज के किले को पैर। तो किसी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, और तीनों उन्होंने शुरू की है। तो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे जिसने समाज में पैदा हुआ एक निषाद राज के वंशज के बेटे को इस युग में उन्होंने गले लगाया। तो इसलिए बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आपको उत्तर प्रदेश में क्या चुनौतियाँ लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीटों में कमी आई है, मैं समझता हूं कि घटक दल के नाते आप भी सोच रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी राजनीति बड़ी है, 2027 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये सोचने और समझने की बात है। आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से जो है ये पराजय हुई? देखिए, हम लोग तो घटक दल हैं और एक सहयोगी दल, हम सहयोग करने के लिए है, और हम अपनी समीक्षा करेंगे और जो कमी रहेगी उसे सुधार करेंगे। और उसमें कोई अगर पार्टी का कोई भी चेहरा होगा, अगर उसने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा और संगठन के खिलाफ काम किया, उसको खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और नई टीम के साथ, नए जोश के साथ हम लोग अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे, और आगे 2027 भी जीतेंगे और सत्ता के साथ रहे। पहले भी मैं एनडीए के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। बस इतने कहूँगा कि निश्चित रूप से जो कोई भी पार्टी को अगर भारत माँ की जय कहता और पार्टी को माँ कहता, तो निश्चित रूप से उसको अंतिम तक माँ के रूप में ही उसे देखना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो मंचों पर तो कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, लेकिन अवसर पड़ने पर लगता है कि माँ के साथ भी गद्दारी। वैसे माँ के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, आपको लगता है? निश्चित रूप से करनी चाहिए, हम तो अपने यहाँ करेंगे और भाजपा को भी करनी चाहिए, क्योंकि एक इस तरह का जो भी हार हुई, क्योंकि भरोसा एक संगठन होता है और एक जिम्मेदारी है। राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है, और जिस जमीन से
खुद की खेती करनी हो, जहाँ आज के दिन मोदी की खेती हो रही थी, तो उसमें अगर आप राउंड अप डालेंगे तो कल अपनी खेती कहाँ से करेंगे? खेती खराब करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे बहुत लोग हैं, और हम लोग तो भाई मस्त और व्यस्त रहते हैं, और आगे भी चूंकि हमारे पास एक सेना निषाद मैं उम्मीद करूंगा कि आगे की राजनीति अभी बहुत लंबी है। डॉक्टर साहब ने बड़ा शानदार और सीधा सा मैसेज दे दिया कि मैं तो अपने लोगों पे कार्रवाई करूंगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे अगर उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शायद राजनीति की नीति और परिपाटी दोनों यही कहती है, क्योंकि अगर 2027 में आपको चुनाव जीतना है तो उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जिन लोगों ने भीतरघात किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हारने वाली पार्टी नहीं है। आखिर कैसे इतनी सीटें हार गई, इसको सोचने समझने, चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। राकेश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।